हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू किंग ऑफ खान क्लासेस। आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस। साइंस में हम लोग क्लास 10th के साइंस को जो 3 पार्ट होता है वो सबको एक ही जगह मिला करके पढ़ा जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, यानी हिंदी में उसको भौतिकी बोलते हैं। फिजिक्स को भौतिकी बोलते हैं। आज इससे जिससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा उसको आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, समझेंगे, और जो बच जाएगा फिर इसको अगले वीडियो में हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग यहाँ से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। देखिए, फिजिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को समझना होगा कि फिजिक्स कहते किसे हैं। जो बुक पढ़ते हैं उसका कहने का क्या मतलब है, उसके अंदर हम लोग किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं या ये स्टडीज़ करते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखे हैं फिजिक्स यानी भौतिकी। देखिए, फिजिक्स कहता है कि विज्ञान की वह शाखा है। ये किसका शाखा है? साइंस यानी विज्ञान की शाखा है, जिसके अंतर्गत हम लोग इसके बारे में प्राकृतिक और इसके नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी जो भी प्राकृतिक में जो भी घटनाएं होती है, जो भी दुनिया में घटनाएं होती है, उस सब का अध्ययन हम लोग कहाँ करते हैं? फिजिक्स के अंदर करते हैं। जो कि फिजिक्स एक रियल लाइफ में आने वाला सब्जेक्ट है, जिसको हम लोग आँख से देख सकते हैं और प्रैक्टिकली इसको कर सकते हैं। तो देखिए, फिजिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्राकृतिक और उसके नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे भौतिकी कहते हैं। इंग्लिश में होगा फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस। ये ब्रांच साइंस का ब्रांच है इन विच वी स्टडी अबाउट, जिसमें हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं नेचर एंड इट्स लॉ, और उसके नेचर यानी प्राकृतिक के बारे में और उसके नियमों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, फिजिक्स में एक टॉपिक, एक यूनिट आता है जो ऑप्टिक्स। ये बहुत बड़ा यूनिट है और उसका एक छोटा सा पार्ट, छोटा सा उसका जो कहते हैं 2 टॉपिक जो आपको इस चैप्टर में फिजिक्स में 10th क्लास के फिजिक्स में मिलेगा, जिसका नाम है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। बस यही 2 चीज़ को इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं और इसी के अंदर हम लोग प्रिज्म के बारे में और प्रकाश के अपवर्तन परावर्तन ये सब के बारे में इसी के अंदर अध्ययन करके छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है, यूनिट है, ये बहुत बड़ा यूनिट है, जिसको क्लास 12th के अंदर 7 से 8 चैप्टर में इसको डिवाइड किया गया है, चैप्टर बांटा गया। चैप्टर में समझ सकते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर यूनिट है। तो हम लोग ऑप्टिक्स को समझते हैं। ऑप्टिक्स किसे कहते हैं या प्रकाशिकी किसे कहते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। देखिए, प्रकाशिकी यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे ना, ये होता है, निकलता है प्रकाश। क्या बनता है? प्रकाश। तो यहाँ दरअसल ये प्रकाश वर्ड से ही ये प्रकाशिकी बना। ठीक है, प्रकाश का मतलब हो गया लाइट इंग्लिश में बोलते हैं। तो कहता है कि ऑप्टिक्स यानी ये किसका शाखा है? ये फिजिक्स का है। ये किसका है? यहाँ पे फिजिक्स है ना, इसका ब्रांच हो गया ये ऑप्टिक्स। तो फिजिक्स है, तो फिजिक्स कहता है कि ये है प्रकाशिकी, ये फिजिक्स का शाखा है, यानी विज्ञान भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंदर हम लोग किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं? प्रकाश के बारे में। ये वर्ड प्रकाश से ही बना है, इसीलिए इसमें हम लोग सिर्फ प्रकाश के बारे में और उससे उससे संबंधित जो भी घटना होती है उसी का अध्ययन हम लोग ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। यहाँ तक के समझ में आ गया ऑप्टिक्स किसे कहते हैं? कि ये भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम लोग प्रकाश और इससे संबंधित घटना के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी पढ़ते हैं। अब इसी जो ऑप्टिक्स का है उसका पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग प्रकाश से जुड़ी कुछ बातों को जानने की कोशिश करेंगे, उसके बाद अपवर्तन आएगा, परावर्तन आएगा, उसके बाद अपवर्तन आएगा। तो देखिए, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग सबसे पहले समझते हैं लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश जो वर्ड है ये हम लोग हमेशा रियल लाइफ में देखते ही रहते हैं। कि जैसे मान के चलिए कि हम लोग को रात में हम लोग मतलब घर से लाइट अगर चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग अगर लाइट अगर फिर आ जाए और उसको हम लोग जलाएं तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग को स्विच दबाना होगा। जब स्विच दबाते हैं तो वहाँ से करंट डायरेक्ट बल्ब के पास पहुँचता है, तो वो एक प्रकार का ऊर्जा हुआ, एनर्जी हुआ।
जब ये एनर्जी बल्ब को मिलेगा तो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। तो बल्ब जलने लगा तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का रूप है। क्या मिला है सबसे पहले, ऊर्जा हम लोग को मिला है जब ये भेजे हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यानी जब प्रकाश मिल जाती है तो उसके बाद हम किसी भी वस्तु को आसानी से देख पाते हैं। तो अब इस प्रकाश यहाँ पर खत्म होता है कि प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। किस चीज़ का रूप है, ऊर्जा का रूप है, जिसके सहायता से क्या देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। समझे, किसी वस्तु को देखते हैं, जिसके सहायता से हम लोग किसी वस्तु को देखते हैं। अब जो प्रकाश आता है इसका कुछ गुण है, जैसे हम और आप हैं, हमारा और आपका कुछ गुण होगा, उसी तरह ये प्रकाश के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो इसका कुछ गुण यानी प्रॉपर्टीज को हम लोग जानते हैं, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, प्रकाश का गुण। तो देखिए प्रकाश का गुण सबसे पहले लिखेंगे, प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। समझे, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। सबसे पहले ये क्वेश्चन हुआ, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। समझे, प्रकाश के गमन के लिए यानी जाने आने के लिए किसी भी द्रव्यात्मक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम लोग रात में एक टॉर्च लेकर के जब हम लोग टॉर्च मारते हैं तो फौरन सामने का वस्तु हम लोग को दिखाई देता है। अगर ऐसा रहता कि प्रकाश के गमन करने के लिए किसी भी चीज़ का अगर ज़रूरत होता तो हम लोग फौरन वस्तु को देख नहीं पाते, जाता अगर बीच में वो वस्तु रुक जाता तो हम लोग फिर प्रकाश को नहीं, उस वस्तु को नहीं देख पाते प्रकाश की सहायता से। लेकिन ये इसके गमन करने के लिए किसी भी द्रव्यात्मक मतलब जो वजन वाला कोई भी माध्यम होता है उसकी आवश्यकता नहीं होती है, ये प्रकाश के गमन करने के लिए। देखिए उसके बाद प्रकाश जो है ना वायु या निर्वात में, बहुत ही VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आप लोग को ऑब्जेक्टिव में आते ही रहता है। प्रकाश का जो वायु का मतलब होता है, वायु होता है और निर्वात होता है। वायु जिसको बोलते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा हो, निर्वात का मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन की भी मात्रा न हो, वह जगह जहाँ पर किसी भी चीज़ की मात्रा न हो लेकिन वायु के अंदर हम लोग को ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। तो देखिए यहाँ से हम लोग समझते हैं कि जो प्रकाश का जो चार्ज होता है वायु या निर्वात दोनों में सेम कंडीशन होता है। तो वायु या निर्वात में हम लोग जब मीटर में लेते हैं तो 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर, 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर। और हम लोग जब इसको किलोमीटर लेते हैं 3 गुने 10 का पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड के रफ्तार से होता है। यानी आप लोग समझ सकते हैं कि 3 गुने 10 के पावर 8 यानी 3 पर क्या हो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 17,000 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ यानी 30 करोड़ मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से, यानी 1 सेकेंड में ये 30 करोड़ मीटर तय करेगा। कितना, अब मान लीजिए इसमें 3 जीरो हटाते हैं और इसमें किलोमीटर लगाते हैं, कितना किलोमीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख यानी 3 लाख किलोमीटर मात्र 1 सेकेंड के अंदर प्रकाश चला जाता है। हम लोग तो 1 सेकेंड में एक पैर एक डेग आगे बढ़ा नहीं पाते, लेकिन प्रकाश मात्र 1 सेकेंड में कितना मीटर, 1 सेकेंड में ये चला जाता है 3 लाख किलोमीटर, ये जो रेंज तय करता है। तो यहाँ पर समझ, अब देखिए 3 लाख या यहाँ पे 3 गुने 10 के पावर जो 8 था, 10 के पावर 8 मीटर था। जब हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो हम लोग जब 1 मीटर बराबर निकालेंगे, 1 मीटर इधर रहने देंगे तो यहाँ करके चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा 1/1000 2 मीटर। तो अब 1 मीटर यानी मीटर की जगह पर हम लोग कितना रखेंगे, 1000 रखेंगे। हम लोग रखते हैं यहाँ पर, तो 3 गुने 10 के पावर 8 गुने 1/1000 किलोमीटर पर सेकेंड, ये हो गया इतना रहने पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर से चेंज किया। ठीक है, जब यहाँ पर 3 जीरो है ना तो इसका मतलब हो गया 3 गुने 10 के पावर 8 गुने 1/10 के पावर 3। यानी अब हम लोग जानते हैं भागा के अंदर जो होता है ना पावर घटता है, यानी 3 गुने 10 के पावर 8 माइनस 3 हो जाएगा, 3 गुने 10 के पावर 5 किलोमीटर और ये इस तरह निकला है। यहाँ तक के पूरी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से 1 2 3 और बचा हुआ है। इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। इसके अगले वीडियो में इससे और जो भी आगे इससे जो भी संबंधित बातें हैं उसके बारे में अध्ययन करते हो सकता है। इसके बाद आएगा प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, उसके बाद अपवर्तन।
तो चलिए उससे पहले हम लोग समझते हैं प्रकाश, यहाँ तक पहुँच गए थे प्रकाश स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। अब हम लोग समझते हैं स्रोत। स्रोत का मतलब होता है ना आय, यानी किसी भी देखिए कहता है ना कि घर में पैसा आने का कहाँ से, पैसा का कोई स्रोत है, यानी आय का कोई स्रोत रखता है। स्रोत का मतलब होता है जहाँ से कुछ भी चीज़ निकलता हो यानी आता हो। अब हम लोग समझते हैं सोर्स ऑफ लाइट, यानी मान के चलिए एक टॉर्च हुआ, यहाँ से क्या निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, तो इसी को कहेंगे प्रकाश स्रोत। यानी यहाँ से ये जो है ना प्रकाश निकलने का ये माध्यम है, एक प्रकार का स्रोत है जहाँ से हम लोग को प्रकाश मिल रहा है। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं कि जिससे प्रकाश निकलता हो उसको हम लोग प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी ये टॉर्च है, इससे प्रकाश निकल रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश स्रोत कहेंगे। और इसका यहाँ से जो एग्जाम्पल इसका होगा बहुत ही वीवीआई होगा। तो प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। यह प्रकाश स्रोत का काम खत्म है। अब आता है टाइप्स ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, यानी प्रकाश स्रोत के प्रकार। अब प्रकाश स्रोत का प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं इसको समझते हैं, दो प्रकार, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब हम लोग समझते हैं, जैसे देखते हैं कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जैसे चांद हम बनाए हैं कि प्राकृतिक उसको बनाए हैं, सूरज, और एक और समझते हैं जुगनू को हम लोग इसे भुजुगनी बोलते हैं। देखते हैं रात में जलता है और उड़ता है, भुजुगनी भी बोलते हैं, जुगनू उसको अक्सर बोला जाता है, लेकिन आम बोलचाल की भाषा में उसे भुजुगनी भी बोला जाता है। तो वो क्या हो गया, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होगा। क्या होगा, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, क्योंकि उसको प्राकृतिक द्वारा बनाया गया है, ना कि हम लोग उसको बनाए हैं जुगनू को। तो प्राकृतिक स्रोत प्रकाश स्रोत कहते हैं। वैसे प्रकाश स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा बनाया गया हो उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी अब प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में क्या होगा, चांद, सूरज, तारा, उसके बाद क्या बोलते हैं जुगनू। अरे ये सब हम लोग थोड़ी ना बनाए हुआ, प्राकृतिक बनाया हो, डायरेक्ट वहाँ से जो प्रकाश निकलता है। और मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहता है कि वो प्रकाश स्रोत कहते हैं वैसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाया गया हो, जैसे लाइट, सॉरी ये टॉर्च हो गया, बल्ब, लालटेन, लैंप, ये वगैरह वगैरह जो भी होता है ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। यानी जो भी ऐसा है, जो कोई वस्तु भी है जिससे प्रकाश निकल रहा है और उसको मानव ने बनाया। जब मानव बना दिया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मानव निर्मित। जो प्राकृतिक द्वारा देखते हैं, प्राकृतिक रूप से देखते हैं, उसको हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। ये आपका वीडियो होगा अब एंड। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, उसको फिर से अगले वीडियो में उस पर चर्चा किया जाएगा। लेकिन अब इसके बाद यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फिर टाटा बाय।